बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर में डेरे डाल दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसों के लिए अपने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उनके साथ कुछ बड़े जलसों में मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं। इसी तरह PTI भी मैदान में उतरी हुई है। पूरी हुकूमती मशीनरी PTI को कामयाब कराने के लिए सरगर्म अमल है। इस इंतखाबी मुहिम में ये बात ख़ास तौर पर महसूस की गई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ये कहते थे कि मैं अपने तमाम अरकान शहबाज शरीफ साहब की टोकरी के नीचे रख रहा हूँ, वो जहाँ इनको इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जलसों में या तो ये छेड़छाड़ है या फिर वो खुल्लम खुला मुस्लिम लीग नून के बारे में अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो पाँव में पड़ने वाले शख्स तो फिर वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। ये भी उन्होंने शहबाज शरीफ पर हमला किया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये असल अपोजिशन तो वहाँ में, ये जो अपोजिशन है ये शहबाज शरीफ वाली अपोजिशन जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि कश्मीर का सौदा हो गया है, हमें से हमारे लिए नामंजूर है, हम किसी सूरत में मोदी के साथ दोस्ती करने वालों के साथ नहीं मिल सकते। बहरहाल वो मिलें न मिलें, इंतखाबी नताइज साबित करेंगे कौन सी पार्टी के साथ कितने लोग हैं। अगर रात के अंधेरे में जुर्लू ना फिरा, वही काम ना हुआ जो 2018 में पाकिस्तान के इंतखाबात में हुआ, फिर बाद आज़ाद गिलगित में हुआ। अगर आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान में मैटर करने वाली हुकूमतों ने तहरीक इंसाफ को जिताना है, तो फिर हमारा कश्मीर और मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा कश्मीर के इंतखाबात में तमाम जमातों को खुली चिट्ठी दे देनी चाहिए। जो जमात इलेक्शन जीत जाए उसे हुकूमत बनाने दीजिए। अब ये इसका क्या नतीजा निकलता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपने चचा मियाँ शहबाज शरीफ के साथ छेड़छाड़। शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने तो साबित कर दिया कि सवात में बड़ा जलसा करके कि उन्हें पीपल्स पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं। सब ऐसा ही लगता है कि PDM में पीर नहीं रही, बाकी DM तो चलता रहेगा। PDM तो पाकिस्तान था, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हमारी दावत पर ये सारा कुछ इताद बना और हमारे बगैर ये कैसे अपने आप को PDM करवा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा, उन्होंने अपने हिस्से की जेल काट कर आ चुके हैं। उनके बारे में नैब ने जो केसेस रजिस्टर किए और जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया, हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिए। हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला लिखा है जिसमें कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस साबित नहीं होता। उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन, सरकारी पैसे में करप्शन साबित नहीं होती। उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी बातें की हैं असासों की, वो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर की हुई हैं। लिहाजा नैब ने ताहाल ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया। और फिर ये कहा है अदालत ने, किसी मुल्ज़िम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए
जेल नहीं रखा जा सकता। मुझे मालूम है ये 18 सफ़ात का जो एक तफसीली बयान जारी हुआ है, एक लिहाज से ख्वाजा आसिफ के लिए एक सर्टिफिकेट भी है, उनकी क्लियरेंस का एक सर्टिफिकेट भी है, उनकी पाक दामनी का एक सर्टिफिकेट भी है। हुकूमत उनके ख़िलाफ़ सरकारी ख़जाने से करप्शन का कोई केस साबित नहीं कर सके, तो फिर लोगों को क्यों आप जेल में भेजते हैं? जनाब चेयरमैन नैब, आप क्यों इमरान खान को खुश करने के लिए ये आप काम कर रहे हैं? अपनी भी आप अपनी इज़्ज़त में कमी पैदा कर रहे हैं। उनकी ज़मानत हो गई है, ये जैसे कि सबको मालूम है, कोई चूँकि उनसे रिकवरी नहीं हुई, अदालत ने उनकी ज़मानत पर चूँकि रिहाई दी है, एक लिहाज से उनका सियासी इमेज बेहतर हुआ है। और ये लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये भी उनके इमेज को बेहतर बनाने में मददगार मावन साबित होगा। मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ के लिए जेल जाना सूदमंद रहा। अदालत से बाहर निकले, जेल से बाहर आए, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट उनके हाथ में है कि हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ जितने केसेस बनाए थे या जो कुछ भी बनाया था वो सब झूठ था, कुछ साबित करने वाली पोजीशन नहीं थी, लिहाजा उनकी ज़मानत होगी। अब एक और बात, अहम बात ये है, वो ये है कि पीडीएम में कुछ थोड़ी बहुत नकलो हरकत पैदा हो गई है। पीडीएम अपना वजूद का एहसास दिला रहा है हुकूमत को, और आने वाले दिनों में इसकी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। और ये जो फासले पैदा हुए हैं मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान, ये फासले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये फासले कम नहीं होंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, ये 14 अगस्त को एक जलसा इन्होंने इस्लामाबाद में अनाउंस कर रखा है। अभी तक ये मालूम नहीं ये 14 अगस्त कोई लॉन्ग मार्च की शक्ल तो नहीं इख्तियार कर जाएगा। ये 14 अगस्त को जो डी चौक पे ये मांगे कि हम जलसा करने की इजाज़त हमें दी जाए, और मुमकिन हुकूमत ना दे, और फिर एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाए। कराची के बाद पीडीएम इस्लामाबाद में जलसा करेगी, और वो 14 अगस्त को करेगी। मुझे याद है कि 14 अगस्त को ही इमरान खान ने सन 2014 में इधर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया था। कहीं ये वही 14 अगस्त की तारीख दोहराने की कोई मनसूबाबंदी तो नहीं? चलिए हम भी ये देखते हैं कि पीडीएम 14 अगस्त को क्या करती है। हुकूमत उसका जलसा रोकने के लिए, उसकी सियासी पावर को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाती है। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। शुक्रिया।